तो बेहद बड़ी खबर ज्ञानवापी मस्जिद मामले के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू। हिंदू फरीक ने वक्त तलब किया है मजीद, आज दाखिल करना था जवाब। तो बड़ी खबर ज्ञानवापी मस्जिद मामले के ताल्लुक से, कल 3 बजे होगी सुनवाई और आज टाला गया। कल 3 बजे समाअत होगी ज्ञानवापी मस्जिद मामले के ताल्लुक से। आपको यह खबर बता रहे हैं कि 17 मई को इससे पहले भी समाअत होनी थी, लेकिन उस टाइम भी टल गई और आज भी फिर टल गई। अब कल इस पूरे मामले पर 3 बजे कल सुनवाई होगी। तो ज्ञानवापी मस्जिद मामले के ताल्लुक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदू फरीक ने वक्त 6 और 7 तारीख का जो उन्होंने अपने नेतृत्व में किया था वो उसको सबमिट कल शाम को उन्होंने कर दिया। और शेष जो बाद में नियुक्त रहे हैं विशाल सिंह वगैरह, तो उन्होंने आज किया है। और ये चूँकि मामला काफ़ी विस्तृत रहा, 1500 फ्रेम का स्टिल फोटोग्राफ है और 32 GB का 8 चिप इसमें इस्तेमाल हुआ वीडियोग्राफी में। और टोटल 10 घंटे के मिनट्स उसमें सबमिट किए गए हैं। तो एक विशाल बड़ी सा काफ़ी लंबी कवायद का परिणाम है ये आख्या, उसको सबमिट किया गया है। और मेरी खुद मर्यादा है, सीमा है, वादी मुकदमा का अधिवक्ता होने के नाते, इस मामले में होने के नाते, कि हम इसका खुलासा नहीं कर सकते और बातें नहीं बता सकते हैं, हमारी मर्यादा है। तो क्या प्रक्रिया है, उसके बाद क्या होगा? इसके बाद रिपोर्ट पढ़ी जाएगी या न्यायालय पढ़ेगा या क्या करेगा, क्या प्रक्रिया होती है? ये अब माननीय न्यायालय इस पर अपने ढंग से उसको किस ढंग से विशेषज्ञों को बुला के और उस पर चूँकि उसका डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे, फिर वो लिखित रूप में आएगा। कि एक लंबी कवायद है, ये माननीय न्यायालय का पर निर्भर करता है वो कैसे करते हैं। इसके लिए टाइम लगेगा काफ़ी? जी, अवधि लगनी है, इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए टाइम मिलेगा अभी यहाँ पे बताया जाएगा कि नहीं? आज तो हम लोग अपने कई प्रार्थना पत्र दिए, आज के अवधि हमें प्राप्त हुई है, तो माननीय न्यायालय अपने ढंग से उसको करेगा। तो ये अभी जो शेष प्रार्थना पत्र है कब से सुनवाई होगी? जी, शेष प्रार्थना पत्र है आज माननीय न्यायालय बैठेंगे तो हम अपनी बात कहेंगे, उसको सुन लेते तो श्रेष्ठ रहता है। हम तो यही है, उसी पर निर्भर करता है समय कब देते हैं। मतलब रिपोर्ट पेश कर दी गई? जी, रिपोर्ट। ठीक। और इसमें एक आख्या बाकी रह गई है। हमारी प्रार्थना है कि जो अभी एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई है, वहाँ पे नंदी महाराज के पास एक द्वार है जो कि कच्ची दीवार से ढका हुआ है, मलबा भी है बांसबल्ली का, उसको हटाया जाए और वो कार्रवाई करें। और श्रृंगार गौरी का जहाँ पे विग्रह है वहाँ पे एक सुरंग नुमा है, वहाँ पे एक कच्ची दीवार बनाई गई थी जिससे वो ढका हुआ था, उसको भी मलबे हटा के कर दे तो ये संपूर्ण वो कार्रवाई होगी। इससे हमें तो ज़्यादा इस पर विचार कब? तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम शहजाद, हिंदू फरीक ने मजीद वक्त तलब किया है, कल अब 3 बजे समाअत होगी, क्या कुछ तफसील? देखिए, बिल्कुल बड़ा अपडेट यही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तो वाज़े तौर पर बनारस में जो कार्रवाई चल रही थी, जो समाअत होनी थी आज, उस पर भी वाज़े तौर पर रोक लगा दी गई है। हालांकि हिंदू फरीक की तरफ से आज ये कहा गया था कि जहां पर शिवलिंग दरियाफ्त हुआ, जो दावा किया गया था, वहां पर उनको पूजा का हक दिया जाए और वहां पर जो शौचालय या बैतुल खला वगैरह वहां पर है उनको वहां से तोड़ दिया जाए। तो इस तरह की एक अर्जी दाखिल की गई, तो उस पर समाअत होनी थी। तो अब इस पूरे प्रोसेस पर रोक लग गई है, यानी कि कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले समाअत करेगा, उसके बाद निचली अदालत यानी कि सिविल कोर्ट बनारस की वो इस मामले में समाअत करेगा। तो वाज़े तौर पर कहना चाहिए कि आज जिस तरीके से हिंदू फरीक के वकील थे विष्णु शंकर जैन, उन्होंने सुबह ही ये कहा था कि वो जवाब दाखिल करने के लिए मजीद वक्त मांगेंगे। उससे पहले उनके वालिद जो हरिशंकर जैन हैं, उन्होंने पिछली बार वो बीमार थे, इस बात का हवाला देते हुए 19 तारीख लगाई गई थी और आज भी ये मामला टल गया है। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो अहम इसलिए ये मामला इसलिए भी अहम था क्योंकि मुस्लिम फरीक ये कह रहा था कि जो 3 ऑर्डर पास किए गए हैं सिविल अदालत से, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम फरीक की अर्जी को खारिज कर दिया था, उन तमाम ऑर्डर्स पर रोक लगाई जाए। उसमें वो तमाम प्रक्रिया भी शामिल है जिस तरीके से वहाँ पर एडवोकेट कमीशन के जरिए से सर्वे कराया गया, ये तमाम चीज़ें हैं। और इसी के साथ साथ
शिवलिंग होने की जो बात कही गई और उस पर जो है वहां पर उसको प्रोटेक्ट करने का जो ऑर्डर दिया गया, वो तमाम चीज़ें शामिल हैं। तो अदालत ने क्योंकि कल 3 बजे का वक्त वाज़ेह तौर पर दिया है और निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। तो फिलहाल भले ही बनारस से एक खबर ज़रूर आ रही हो कि वहां पर जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी गई है, लेकिन अभी इस पूरे मामले पर फिलहाल रोक लग गई है और पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा, तमाम फरीकों को सुनेगा। यही वजह है कि क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बार बार वक्त तलब किया जा रहा है? देखिए, वक्त तलब करने की अहम वजह यह होती है कि तमाम वकील जो होते हैं उनको जो अपने दलाइल रखने होते हैं, अपनी बात अदालत के सामने रखनी होती है, उसको अच्छे तरीके से रखने के लिए एक वक्त चाहिए होता है। अदालत को भी उस प्रक्रिया को करने के लिए वक्त चाहिए होता है और यही वजह है कि इस मामले में वक्त लग रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो एक तरफ मुस्लिम फरीक जो पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया था, उसका कहना यह है कि 1991 का जो वर्शिप प्लेस एक्ट है उसके मुताबिक इस मामले की समाअत नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जिस तरीके से ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर वजू खाने के अंदर जहां पर शिवलिंग होने का दावा किया गया, उस एरिया को प्रोटेक्ट किया गया, तो उसमें भी मुस्लिम फरीक का कहना यह था कि हमारी बात नहीं सुनी गई, कोई रिपोर्ट पेश नहीं हुई और सीधे तौर पर कार्रवाई कर दी गई, अदालत की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिया गया। तो क्योंकि तमाम चीज़ों को करने के लिए वक्त चाहिए होता है, चाहे वो हिंदू महासभा हो, तमाम फरीक जो है वो पहुंच रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस मामले में बैकडोर से एंट्री कर चुका है, वो मदद कर रहा है इंतजामिया की, पहले से ही मदद कर रहे थे लेकिन अब लीगल कमेटी बना दी गई है। तो वक्त तभी सभी को चाहिए होता है। एक ये आम अमल है, एक जो है सीधी सादी प्रक्रिया है जिसमें वक्त चाहिए होता है। यही वजह है कि अदालत इस मामले को कल सुनेगी, क्योंकि पहले से ही अदालत के पास ये बात जा चुकी थी कि वक्त तलब किया जाना है। तमाम लोग अभी पूरी तौर से तैयार नहीं है, यही वजह है कि 3 बजे का उन्होंने वक्त मुकर्रर कर दिया है। लेकिन क्योंकि बनारस में डेवलपमेंट हो सकता था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर की जो इजाफा हो गया है। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में ₹3.50